सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में दो तरह का सामान होता है, सॉल्यूट रहता है, सॉल्वेंट रहता है। कभी भी सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो रखता है, सॉल्यूशन जो है वो कंपोज करता है, सॉल्यूट भी करता है, सॉल्वेंट भी करता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन आखिर है क्या, उसके बारे में मुझे मालूम करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक पढ़ते हैं, सॉल्यूशन से पहले एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, वो है मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड सम ऑक्यूपाइज जगह। मतलब मैटर उसे कहते हैं कोई भी चीज हो उसका कुछ मास होना चाहिए और वो कुछ जगह ले, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डस्टर हमारा मैटर है, चॉक पीस मैटर है, हमारा जो भी अगर इधर देखा जाए, ये चेयर मैटर है, टेबल मैटर है, मोबाइल फोन मैटर है, हर चीज मैटर है। अब मैटर इसका डिफाइन करेंगे हम, एनीथिंग दैट हैज some mass and occupies place। occupies place, occupies तो घेरना, कुछ जगह को घेरता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट होते हैं। जनरली मैटर के 3 स्टेट होते हैं। वो क्या क्या होता है? फर्स्ट है इसका सॉलिड, सेकेंड हो गया लिक्विड, थर्ड हो गया गैस। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, अब यहां मालूम चलता है हमारा कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड मैटर, सॉलिड में हमारा मैटर क्या रहता है? पार्टिकल्स जो होता है ना, पार्टिकल्स आपस में फ्यूज्ड होकर रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल के लिए लिखे तो ये पार्टिकल है, ऐसे फ्यूज होकर रहता है, मतलब टाइट से पकड़ा रहता है। अगर ये चॉक पीस अगर हम देखा जाए तो चॉक पीस देखिए, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल एक से एक पकड़ा गया, मतलब मजबूत है। तो सॉलिड में मैटर कौन सा स्टेट में कैसे फॉर्म होता है? फ्यूज होके एक से एक पार्टिकल एक में फ्यूज होके रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड अगर बात करें तो वही लिक्विड अगर बात करें तो हमारा जो पार्टिकल होता है लिक्विड का, वो थोड़ा सा स्पेसेस में रहता है, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा फ्री रहता है। सॉलिड कैसा होता है? आपस में फ्यूज होता है, बिल्कुल फ्यूज होता है। और लिक्विड जो हमारा होता है, लिक्विड कैसा होता है? थोड़ा सा स्पेसेस लेके लिक्विड रहता है। अब बात करें गैस का। गैस अगर हम बात करें, गैस अगर बात करें, सॉलिड कैसा था? बिल्कुल आपस में फ्यूज हो गया था। और लिक्विड कैसा था? थोड़ा जगह लेके था। लेकिन गैस जो होता है, एक में एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे 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 रहता है हमारा गैसेस। तो हम बात करें मैटर का। मैटर किसे कहते हैं? मैटर उसे कहते हैं जिसके पास थोड़ा सा मास नहीं होना चाहिए, और वो अगर कहीं रखे जाए तो थोड़ा प्लेस घेरे, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं तो टेबल भी ले सकते हैं, चेयर भी ले सकते हैं, और डस्टर भी ले सकते हैं, चॉक पीस भी ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए। अब हम लोग को मालूम करना है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है जो 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट अपने साथ रखता है। कौन रखता है? सॉल्यूशन रखता है। सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture solution is a homogeneous mixture of two or more than
मोर देन 2 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब क्या होता है? होमो बना तो सेम, होमो बना तो सेम। होमोजेनस मिक्सचर मतलब सेम क्वांटिटी। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ये कह रहा है कि सॉल्यूशन अपने अंदर 2 भी कंपोनेंट्स रख सकता है, 2 से ज्यादा भी कंपोनेंट्स रख सकता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज composed of solute and solvent। solution is composed of solute and solvent। अब ये solute क्या है, solvent क्या है, solution क्या है? मालूम हमको सिर्फ इतना चला है कि solution सेम क्वांटिटी रखता है। solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 components। सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वी विल डिस्कस। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए एक बीकर हम यहां लेते हैं, एक बीकर लिए, एग्जांपल के लिए एक बीकर लिए हम यहां, इतना हम इसमें क्या भर दिए है, वाटर भर दिए, वाटर भर दिए। अब इसके ऊपर से हमको क्या देना है, थोड़ा सा शुगर ऐड करना है। ऐड शुगर, इसमें शुगर अब ऐड करना है। ठीक है, तो इतना हम क्या लिए, वाटर लिए, इसमें शुगर ऐड करेंगे और एक रड लेके उसे हम क्या करेंगे, घुलाएंगे। घुलाएंगे घुलाएंगे घुलने के बाद जो शुगर होगा वो वाटर में पूरे मिल जाएगा। अब वो जो शुगर जो वाटर के साथ जो मिल जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। मतलब वाटर को शुगर में घुलाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूशन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या बात है, सॉल्यूट इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें जो हम शुगर जो ऐड किए हैं, शुगर को हम क्या मान लेंगे, सॉल्यूट मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, सॉल्यूट। और इधर जो वाटर जो हम ऐड किए इसे हम क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट। क्या मानेंगे इसे, सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखिए बीकर है, वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, और शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। जब उसे हम डिसॉल्व किए क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूट किसे कहते हैं एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं। ओके, सॉल्यूट किसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सॉल्यूट को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं। द component which is present the component which is present in lower quantity the component which is present in लोअर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं आप, या फिर लेस क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, लोअर क्वांटिटी the component which is present in lower quantity than solvent अब क्या कहते हैं, देखिए आपको अभी हम बताए थे, एक बीकर बनाते हैं, इसमें क्या लिए हम, सॉल्वेंट लिए,
इसमें हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट लिए, इसमें हम ऐड क्या किए हैं, शुगर ऐड किए हैं। शुगर को ऐड करने के बाद जब इसे हम डिसॉल्व करेंगे क्या होगा, ये शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद ये क्या कह रहा है, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन सॉल्वेंट। अब ये शुगर सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, क्या रहेगा प्रेजेंट, शुगर ये क्या हमारा सॉल्यूट, सॉल्यूट जो प्रेजेंट रहेगा ये शुगर सॉल्यूशन में कितना कैसा रहेगा, लेस क्वांटिटी में रहेगा। अगर हमारा सॉल्वेंट मान लीजिए तो वाटर हमारा 100% है, वाटर हमारा 100% है, तो शुगर कितना परसेंटेज होगा, 50%। कितना परसेंट होगा, 50%। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देते हैं, क्या आ जाएगा इसका एग्जांपल, सॉल्यूट, शुगर ले सकते हैं इसका एग्जांपल, सॉल्यूट का एग्जांपल, क्योंकि हम अभी आपको दिखाए शुगर सॉल्यूशन, एक बीकर है, इसमें 100% इसमें क्या है, वाटर है, एंड इसमें सॉल्यूट जो होगा शुगर वो कितना है, 50% है, तब जाके ये क्या बनेगा हमारा शुगर सॉल्यूशन। वही डिफिनेशन कह रहा है, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट, द कंपोनेंट जो हमारे पास जो सब्सटेंस है व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन सॉल्वेंट, मतलब कि शुगर सॉल्यूशन में हमारा जितना सॉल्वेंट रहेगा उससे लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। उसे अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, ठीक है। सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, सेम है, इसमें क्या था, लेस है, मतलब ये 50% सॉल्यूट है, तो अब सॉल्वेंट कितना परसेंट है, 100%, तो इसका डिफाइन आप खुद से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। तो इसका डिफाइन क्या रहेगा, द सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट which is present, which is present in larger quantity than solute, इसका अगर एग्जाम्पल हम लिखेंगे क्या लिख सकते हैं हम, वाटर लिख सकते हैं, अल्कोहल लिख सकते हैं, आप अपने से एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर द सब्सटेंस या और कंपोनेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी देन सॉल्यूट, अभी सॉल्यूट अभी हम किसके बारे में बताएं, सॉल्यूट के बारे में बताया। सॉल्यूट के बारे में क्या बताया है, एक शुगर सॉल्यूशन जो है, शुगर सॉल्यूशन उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, 50% प्रेजेंट रहता है। देन सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट से 50% प्रेजेंट रहता है, क्या सॉल्यूट रहता है, और तो उसमें सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस और कंपोनेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, मतलब एक शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, लार्जर, मतलब सॉल्यूट से ज्यादा क्या प्रेजेंट रहना, उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट रहना, क्वांटिटी देन सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट जो है हमारा अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा, तो अभी आपको हम बताए हैं, एक बीकर है, बीकर में 100% क्या है, वाटर है, और सॉल्यूट शुगर कितना परसेंट है, 50% है, तो 100% हमारा वाटर है, 50% शुगर है, तो इसमें से सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, तो ऑफ कोर्स 100% में क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा, और 100% में हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और 50% में हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ओके, सॉल्यूट किसे कहते हैं, द कंपोनेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, मतलब एक शुगर सॉल्यूशन है, उसमें कम क्वांटिटी में अगर हमारा वाटर 100% है, तो हमारा शुगर कितना परसेंट उसमें ऐड करना, 50% ऐड करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो सॉल्वेंट है द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी देन सॉल्यूट, मतलब वही शुगर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उससे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहना, हमारा सॉल्वेंट रहना, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ओके, अब समझ में आया सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मतलब सॉल्यूट
सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए एक बीकर लिए, उसमें वाटर लिए, वाटर में 50% हम क्या ऐड किए हैं, शुगर ऐड किए, उसे आप क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। एक रट लेंगे, रट से क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। ओके, शुगर सॉल्यूशन। तो वही शुगर सॉल्यूशन को हम क्या बनेंगे, सॉल्यूशन। ओके।